जय हनुमान, जय अंजनी पुत्र हनुमान जी की जय। हनुमान जी का दिन है मंगलवार और उनके बारे में बात करने के लिए हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि उनका बखान करते करते समय बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो आइए हनुमान जी के बारे में बात करते हैं। इससे पहले आप सबका दिन मंगलमय हो और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब बात करते हैं हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी भगवान राम जी के परम भक्त थे। वो वायु के देवता पवन और माता अंजना के पुत्र थे। उनका जन्म का उद्देश्य ही राम जी की मदद करने के लिए हुआ था। वे अपने बचपन से ही बहुत शरारती थे। उन्हें अपनी शक्तियाँ याद नहीं रहती थीं जब तक कि उनको याद ना दिलाई जाएं। वे समुद्र लांघ करके लंका गए थे, जहां उन्होंने सीता माता को ढूंढा और रावण को पराजित करा और राम जी की मदद करी। माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और वे चिरंजीवी हो गए। तो हमारे इस कलयुग में आज भी हनुमान जी जीवित हैं। हनुमान जी के जन्म राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के पुत्र थे हनुमान जी। उनके यहाँ ही उनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि भगवान शिव ने हनुमान जी में अवतार लिया था। वो भगवान शिव का ही एक रूप है ताकि भगवान राम की मदद की जा सके। राम के जन्म से ही उनका गहरा संबंध है, क्योंकि उन्हें एक खीर के प्रसाद से शक्ति मिली जो अंजना ने शिवजी का प्रसाद समझ के खाया था। इस प्रकार से मान्यता है कि बचपन में उनका नाम मारुति था और वे बहुत ही शरारती थे। एक बार उन्होंने सूर्यदेव को लाल फल समझ के निगल लिया था, जिस कारण देवताओं ने उन्हें एक हल्का सा श्राप दे दिया था कि जिससे कि वे अपनी शक्तियाँ भूल जाते थे। जब हनुमान जी रामायण काल से ही राम से मिले थे तो वे उनकी सहायता करने के लिए तुरंत तैयार हो गए थे, क्योंकि उनका जन्म ही इसी वजह से हुआ था। वे समुद्र लांघ के लंका जाते हैं, जहाँ वे सीता माता को खोजते हैं और रावण के चंगुल से उनको छुड़ा के लाते हैं और प्रभु राम की मदद करते हैं। माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, इसलिए हनुमान जी को 8 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है, जिन्हें श्राप से नहीं बल्कि वरदान से अमरता मिली है। आज भी वे कलयुग में गंध मादन पर्वत पे निवास करते हैं, ऐसी मान्यता है। हनुमान जी के बारे में उनकी कथाएं, उनकी कहानियां, उनके किस्से बहुत सारे हैं। तो चलिए इस बारे में अब हम बात करते हैं। हनुमान जी के बारे में, उनके साहस, उनकी शक्ति और भक्ति के बारे में ही विभिन्न कहानियां हैं, जिनमें उनका वर्णन, उनके गुणों के बारे में बोला गया है। कुछ महाकाव्यों में उनके कारनामों के बारे में बात करते हुए बहुत सारी कहानियां बताई गई हैं कि वो एक बहुत ही बड़े विनम्र थे। निश्चित रूप से वो बेहद मजबूत थे। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियाँ और किस्से सुने जा चुके हैं कि हनुमान जी ने क्या क्या किया। जो हनुमान जी बचपन से ही शरारती थे और कभी कभी जंगलों में तपस्या करने वाले ऋषियों को चिढ़ाते रहते थे। वो उनकी हरकतों को असहनीय पाके, लेकिन यह महसूस करते हुए कि हनुमान एक बच्चे थे, ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया, जिसके कारण वे अपनी क्षमता, शक्तियों को याद नहीं कर पा रहे थे। जब तक कि कोई उनको याद ना दिलाए तब तक उनको अपनी शक्तियाँ याद नहीं आती थी। किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में श्राप पर प्रकाश डाला गया है। जब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी क्षमताओं के बारे में याद दिलाया और सीता जी को खोजने में और उनको लाने में उनको प्रोत्साहित किया। हनुमान जी बचपन से इतने ही तपस्वी, इतने ही शरारती भी थे। वो जंगलों में जाके ऋषि मुनियों को चिढ़ाते थे, उनको परेशान करते थे, हर तरीके से वो शरारतें किया करते थे। हनुमान जी और भगवान भीम दोनों भाई थे। ऐसा बोला जाता है कि हनुमान जी को भीम का भाई भी माना जाता है, क्योंकि उनके एक ही पिता हैं, वायु देवता। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान अपने अहंकार को वश में करने के लिए भीम को एक कमजोर और वृद्ध वानर के रूप में प्रकट होते हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ के साथ भीम के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं और अपनी पहचान से अनजान भीम ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए कहा। हनुमान जी उन्हें मना कर देते हैं। फिर भीम पूंछ को खुद ही हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपनी बड़ी ताकत के बावजूद भी असमर्थ हो जाते हैं कार्य करने में।
ये महसूस करते हुए कि वह कोई साधारण वानर नहीं है, भीम आत्मसमर्पण कर देते हैं। रामायण में हनुमान जी की भूख के बारे में भी बताया गया है कि एक बार सीता माता ने वनवास में के दौरान हनुमान पुजारी वाल्मीकि जी की कुटिया में उनसे मिलने गए। उन्हें देख के सीता माता झूम उठी। उन्होंने हनुमान जी के लिए कुछ व्यंजन बनाए और उनकी सेवा करने में उनको बहुत ही खुशी प्राप्त हो रही थी, लेकिन जल्द ही उनको थकावट भी हो जा रही थी। निराशा में उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की, जिन्होंने उसे हनुमान जी को परोसने के लिए भोजन में एक तुलसी के पत्ता तोड़ने के लिए कहा। क्योंकि हनुमान जी बहुत नटखट थे, तो सीता माता जितना भी खाना बना रही थी, हनुमान जी खाए जा रहे थे। सीता माता परेशान हो गई, वो थक गई, लेकिन वो खाना बंद ही नहीं कर रहे थे। तो परेशान होकर के उन्होंने राम जी से पूछा कि हे भगवान, मैं ऐसा क्या करूं कि इनका पेट भर जाए? मैं तो थक गई हूँ खाना बना बना के, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा है। तो भगवान राम जी ने बोला कि हनुमान जी के खाने में एक तुलसी का पत्ता जोड़ने की सलाह दी। और चूंकि तुलसी भगवान राम जी को ही अर्पित की जाती है और हनुमान राम जी के प्रबल अनुयायी थे, उनकी भूख अनंत में कम हो गई और वे तृप्त हो गए और उनका पेट भर गया। ये कथा भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। हनुमान जी का एक पुत्र भी है जिसका नाम है मकरध्वज। मकरध्वज के जन्म की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। ये चीज़ें हमारी कहानियों और किस्सों में बताई गई है कि जब हनुमान जी लंका जलने के बाद समुद्र के ऊपर वापस उड़ रहे थे, तब उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। उनके पसीने की एक बूंद पानी में गिर गई और एक मगरमच्छ या मछली ने उसे निगल लिया। इसके द्वारा ही मकरध्वज की कल्पना की गई थी। हनुमान जी की एक कहानी ये भी बहुत प्रचलित है कि हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ गुफा के प्रवेश द्वार के पहरेदार थे, जहां वैष्णो माता गुफा से बाहर आने से पहले 9 महीने का ध्यान कर रही थी। बाणगंगा नामक एक धारा है। बाण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है तीर, जहां देवी ने अपने तीर का इस्तेमाल करके पहाड़ से पानी की एक धारा निकाली थी। जब हनुमान जी बहुत प्यासे थे, उनको पानी पीना था, तो माता रानी ने वहाँ पे बाण मार करके गंगा को वहाँ से निकाला था और हनुमान जी ने वहाँ से अपनी प्यास बुझाई थी। वैष्णो देवी ने उनके भैरवनाथ को अपने पास छोड़ने के लिए कहने से पहले ही हनुमान जी ने भैरवनाथ से युद्ध कर लिया था। और एक कथा ये भी है कि राम की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि हनुमान यम मृत्यु के देवता हैं, को राम पे दावा करने के लिए अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देंगे। हनुमान का ध्यान हटने के लिए राम ने फर्श में एक दरार के माध्यम से एक अंगूठी को गिरा दिया। हनुमान ने उसे वापस लाने के लिए जैसे ही वो नीचे गए, रास्ते में हनुमान नागों की भूमिका में पहुँचे। राम की अंगूठी खोजने के लिए उन्होंने राजा से सहायता मांगी। राजा ने हनुमान जी को छल्लों से भरी एक तिजोरी दिखाई और बताया ये सब राम की हैं, और हनुमान जी से कहा कि जब समय के चक्र में जब एक राम को मरना होता है तो वे दरार के नीचे एक अंगूठी को फेंक देते हैं, ताकि हनुमान जी पहरे से हट जाएं और राम जी की अंगूठी को लेने के लिए वो जाएं और राम जी जो हैं छोड़ के चले जाएं। दास को पकड़कर और गहरे दुखी हनुमान जी पृथ्वी पे वापस आ गए। हम आशा करते हैं कि आप जब भी जाते हैं भगवान जी हनुमान जी के मंदिर आशीर्वाद लेने के लिए, तो आप उनसे प्रार्थना करते हैं सुरक्षित रहने के लिए, खुश रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और समृद्ध रहने के लिए। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम।